लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, फैसल गिल फॉर लॉस एंजलिस सिटी अटॉर्नी और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC की काविश रंग ले आई और पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक बड़ा हदफ हासिल कर लिया। पाक और रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है, ये अंदाज एहतराम की निशानदही नहीं करता। सऊदी सफीर के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश हो गए। वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि मिनी बजट में आम आदमी के लिए सिर्फ 2 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी गई है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालियाती ज़मीनी बिल से महंगाई बढ़ने की अफवाहें फैलाई गई हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के केसेस की तादाद में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,885 टेस्ट किए गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमेरिकी सदर बाइडेन और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मुत्तहदा अरब अमीरात की रियासत अबू धाबी में नौमौलूद के लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत ज़मीनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2021 बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया और इस दौरान अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया, जिसमें विटामिन जी की कमी से मुतालिक नई तिब्बी तहकीक सामने आ गई। सूरज की रोशनी से मुफ्त हासिल होने वाला विटामिन जी हमारे जिस्म के लिए बिलखुसूस हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैनेडियन आजाद बॉलीवुड अदाकारा मॉडल नूरा फतेह कोरोना वायरस का शिकार हो गई। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना पैगाम पोस्ट करते हुए नूरा फतेह ने बताया कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं और अब क्वारंटीना में हैं। मिस्री बादशाह की 3500 साल पुरानी हुनूशुदा मम्मी को पहली बार डिजिटल तरीके से खोल दिया गया। मिस्री बादशाह की 3500 साल पुरानी मम्मी को 1881 में दरियाफ्त होने के बाद इसके मांस को हटाया नहीं गया था। कौमी टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कहना है कि 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके लिए टीम का हिस्सा बनना मेरा हदफ है। बरतानवी रियासत वेल्स के एक कस्बे में खतरनाक गिलहरी के वार से मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर NCOC की काविशें रंग ले आईं और पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक बड़ा हदफ हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक NCOC सरबरा असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि इन तमाम लोगों का बेपनाह मेहनत का शुक्रिया, एक हदफ जिसको लोग नामुमकिन समझ रहे थे हासिल हो गया है। असद उमर ने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के ख़िताम तक 7 करोड़ लोगों की मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ पूरा कर लिया गया है। इस अहम संग मील के अबूर पर मैं NCOC की अनथनक मेहनत करने वाली टीम, वफाक और सूबों की इंतजामिया और सेहत की टीमों का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ। असद उमर ने अपने अकाउंट और ट्वीट में बताया कि इसमें इस्लामाबाद सर-ए-फ़हरिस्त है, जहाँ 77% अफराद मुकम्मल वैक्सीन शुदा है। पंजाब 51%, गिलगित बल्तिस्तान 46%, आज़ाद जम्मू कश्मीर 45%, बलूचिस्तान 42%, KP 41% और सिंध 37% पर है। सरबराह NCOC ने मज़ीद तफसीलात शेयर करते हुए लिखा कि कल अहले आबादी में से 40% को मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया और 63% ने कम से कम एक खुराक हासिल की है। पाँव का रुख मेहमान की जानिब करना मेहमान की तौहीन है, ये अंदाज एहतराम की निशानदही नहीं करता। सऊदी सफीर के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से बैठने पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरी नाखुश है। सोशल मीडिया सारिफीन ने रस्मी मुलाकात में गैर रस्मी अंदाज अपनाने पर शाह महमूद कुरैशी को आड़े हाथों ले लिया और इनके अमल को नापसंदीदा करार दिया है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सऊदी सफीर से मुलाकात के दौरान बैठने का अंदाज सऊदी शहरियों को एक आंख न भाया। सऊदी शहरियों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा पर खूब बरहमी का इजहार किया। एक सऊदी शहरी ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि हम बहैसियत सऊदी ये कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा अपने अंदाज से सऊदी सफीर की बेअदबी करें। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा के बैठने के अंदाज पर और मेहमानों के चेहरे की तरफ पांव रखना सऊदी सफीर की तौहीन है, ये गैर मामूली है। एक और सऊदी शहरी ने लिखा कि मेज़बान शाह महमूद कुरैशी के बैठने का तरीका एहतराम की निशानदही नहीं करता। वो समझते हैं कि बाज़ लोगों को अहले अरब से ऐसे कोर्सेज की ज़रूरत होती है जो इन्हें इख्तिलाफ़ात और मेहमानों के साथ हुस्न सलूक सिखाएं, जैसा कि उनके आबा अजदाद को इस्लाम और इसकी तालीमात सिखाई गई थी। एक पाकिस्तानी ने लिखा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में शाइस्तगी और आजिज़ी ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को बॉडी लैंग्वेज में आजिज़ी का मुज़ाहरा करने में बेहतर नजर आना चाहिए। मेहमान के सामने बैठने का ये गैर शाइस्ता अंदाज नाक़िस तरबियत की निशानदही करता है। इससे कबल चीनी वफ़द से मुलाकात में भी शाह महमूद कुरैशी के बैठने का अंदाज तवज्जो का मरकज़ बना था और सोशल मीडिया पर इस पर खूब बहस हुई थी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि मिनी बजट में आम आदमी के लिए सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्स की छूट खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालियाती ज़मीनी बिल से महंगाई बढ़ने की अफवाहें फैलाई गई हैं। मालियाती ज़मीनी बिल से आवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। शौकत तरीन ने कहा कि बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नजरसानी की गई है। 70 अरब रुपए की टैक्स छूट पर लग्जरी आइटम शामिल है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, ऑडियो डिवाइस, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। नमक, मिर्च समेत चंद चीजों से आम आदमी मुतासर होगा। 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ी पर ड्यूटी बढ़ेगी। जिन चीजों पर टैक्स छूट थी इस पर नजरसानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हर चीज डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, इसके बाद सारा काम तरीके से होगा। IMF कहता है कि सब पर सेल टैक्स लगाएं, लेकिन हम टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्सेस नहीं लगा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगाया, सिनेमा के सामान पर भी टैक्स नहीं आयद कर रहे। मजमूई सेल टैक्स 3 ट्रिलियन का है, लेकिन अपोजिशन ने ववेला मचाया है। शौकत तरीन ने कहा कि चाहते हैं कि मुल्की इदारों को मजबूत और खुद मुख्तियार बनाया जाए। हुकूमत ने गुज़िश्ता 2.5 साल में स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया। स्टेट बैंक को 6.4 ट्रिलियन कर्जा स्टेट बैंक को देना है। हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे गरीब आदमी पर बोझ बढ़े। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के केसेस की तादाद में एक बार फिर इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 47,885 टेस्ट किए गए, जिनमें से 515 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 6 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,927 हो गई है और मजमूई केसेस 12,95,376 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 10,112 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 1.7% रही। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 406 मरीज कोरोना से सेहतियाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वालों की तादाद 12 लाख हो गई। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के मामले पर अमेरिकी सदर बाइडेन और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ।
व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 मिनट तक होने वाली गुफ्तगू में सदर जो बाइडेन ने अपने रूसी हम मनसब से कहा कि अमेरिका यूक्रेन पर किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देगा। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन में पुरतशद्दुद सूरत हाल में कमी लाने का मुतालबा किया और सिफारतकारी के जरिए मसले का हल के लिए रूस की हिमायत का आदा भी किया है। दूसरी जानब रूस का कहना है कि सदर पुतिन ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया है कि मॉस्को पर माशी पाबंदियां संगीन गलती होगी और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। ख्याल रहे कि यूक्रेन की कशीदगी को लेकर 3 हफ्तों में दोनों सदर के दरमियान ये दूसरा टेलीफोनिक राब्ता है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी में नौमौलूद के लिए डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का ऐलान कर दिया गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अबू धाबी गवर्नमेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म TAMM के ताउन से महकमा सेहत अबू धाबी ने नौमौलूद बच्चों की पैदाइश सर्टिफिकेट अब TAMM प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल तौर पर जारी करने का ऐलान कर दिया है। बच्चे की पैदाइश के बाद वालिदैन को रजिस्ट्रेशन और लॉग इन के तरीकेकार के बारे में मतलब किए जाने से पहले सेहत की देखभाल की सहूलत से एक इत्तला मौसूल होगी। इसके बाद इन्हें मतलूबा दस्तावेजात अपलोड करने और नौमौलूद की पैदाइश सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी हासिल करने के लिए मतलूबा फीस अदा करने के लिए कहा जाएगा। ये नया डिजिटल सिस्टम 30 दिसंबर 2021 से नाफिजुल अमल होगा। अबू धाबी के अमारात भर में बच्चों पर लागू होगा। अमारात के किसी भी अस्पताल से जारी करदा साबका तारीख पैदाइश के लिए इजाफी सर्टिफिकेट जारी करने के ख्वाहान अफराद भी इस नई सर्विस को इस्तेमाल कर सकेंगे। महकमा सेहत के सेक्रेटरी डॉक्टर जमाल मोहम्मद ने बताया कि अबू धाबी में सेहत की देखभाल के शोबे के रेगुलेटर के तौर पर DOH अपनी डिजिटल तब्दीली की हिकमत अमली को बढ़ाने और नई सेहत की देखभाल की खिदमत पेश करने के लिए कोशा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। हुकूमत ने ज़मनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 2021 बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया और इस दौरान अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमर बाबर अवान ने ऐवान में रूस मुअत्तल करने की करारदाद पेश कर दी। रूस मुअत्तल करने की करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने ज़मनी मालियाती बिल 2021 मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने रोलिंग दी कि कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित और तरीक़ेकार के कायदा 122 के तहत ये बिल कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द नहीं होगा। अपोजिशन की जानिब से इस मौके पर शदीद एहतजाज किया गया और हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए गए। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा। गजाला सैफी कार्रवाई छोड़कर चली गई। शगुफ्ता ने इनका हाथ मरोड़ा, उंगली फ्रैक्चर हो गई, पर्चा कराएंगी। इस मामले पर शगुफ्ता जमानी बोली कि हमला पहले गजाला ने किया, वो सीनियर है, कोई हाथ लगाएगा तो जवाब देना पड़ेगा। इस सारे मामले के फवाद चौधरी बीच बचाव के बजाय मूवी बनाते रहे। अहम दिन पर आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ऐवान में नहीं आए। ओपोजिशन अरकान ने हुकूमती बेंचेस पर जाकर शौकत तरीन को घेर लिया। नवेद कमर, खेलदास कोहस्तानी, अब्दुल कादिर मंटू खेल और मरियम औरंगजेब ने वजीर खारजा के खूब लगते लिए। इस मौके पर शीर मजाली ने भी तरकी बतरकी जवाब दिया। शौकत तरीन या तो खामोश रहे या हाथ के इशारे से ओपोजिशन अरकान को जाने का कहते रहे। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। जिस्म में विटामिन डी की कमी से मुताल्लिक नई तिब्बी तहकीक सामने आ गई है। सूरज की रोशनी से मुफ्त हासिल होने वाला विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बिलखुसूस हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इसकी कमी से हड्डियां ही नहीं बल्कि दिल की सेहत पर भी मनफी असरात मरतब होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में इसे जीनियाती शवाहिद को शनाख्त किया गया है जो दिल की शरियानों के अमराज और विटामिन डी की कमी के किरदार पर रोशनी डालते हैं। तहकीक में बताया गया है कि विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद में अमराज कल्ब और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा होता है। दर हकीकत ऐसे अफराद में विटामिन डी की मुनासिब मिकदार वाले अफराद के मुकाबले में अमराज कल्ब का खतरा दुगना है। आलमी सतह पर दिल की शरियानों से जुड़े अमराज या CVD अमवात की सबसे बड़ी वजह है। इस नई तहकीक में बताया गया है कि विटामिन डी की कमी दिल की सेहत पर मनफी किरदार अदा करती है और इस पर तवज्जो देकर दिल की शरियानों के अमराज के आलमी बोझ को भी कम किया जा सकता है। मुहक्किकीन ने बताया कि विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी का मसला बहुत कम अफराद को होता है, मगर मुतादिल कमी की रोकथाम करके दिल को मुनफी असरात से बचाया जा सकता है। बिलखुसूस ऐसे अफराद जो चार दीवारी से बाहर सूरज की रोशनी में ज्यादा घूमते हैं। उन्होंने बताया कि हम विटामिन डी को ग़िज़ा बशमूल मछली, अंडे और फोर्टिफाइड ग़िज़ाओं और मशरूबात से हासिल कर सकते हैं, मगर ग़िज़ा विटामिन डी के हुसूल का ज्यादा अच्छा जरिया नहीं और सेहत बख्श ग़िज़ा से भी अमूमन विटामिन डी की कमी दूर नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि सूरज के जरिए विटामिन डी का हुसूल मुफ्त और आसान है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर रोजाना सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल।
कैनेडियन नजात बॉलीवुड अदाकारा और मॉडर्न नूरा फतेह कोरोना वायरस का शिकार हो गई। इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपना पैगाम पोस्ट करते हुए नूरा फतेह ने बताया कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गई है और अब क्वारंटीना में है। 29 साल अदाकारा ने बताया कि वायरस ने मुझे पुरतशद्दुद असरात मुरतब किए हैं, जिसके बायस कुछ रोज से बिस्तर पर हूँ। इस वक्त मैं डॉक्टर की निगरानी में हूँ और सेहतयाब हो रही हूँ। नूरा ने बदाओं से अपील की है कि वो एहतियात करें और मास्क पहने। कोरोना वायरस तेजी से फैलता है और हर किसी पर मुख्तलिफ तरह असरअंदाज हो सकता है। मुझ पर इसके सख्त असरात हुए हैं, ऐसा किसी की भी साथ हो सकता है, इसलिए एहतियात करें और कोई भी चीज आपकी सेहत से बढ़कर नहीं है। ख्याल रहे कि इससे कबल बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, कृति सनून समेत मुतादिद अदाकार भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मिस्री बादशाह की 3500 साल पुरानी हुनूद शुदा मम्मी को पहली बार डिजिटल तरीके से खोल दिया गया है। मिस्री बादशाह की 3500 साल पुरानी मम्मी को 1881 में दरियाफ्त होने के बाद इसके मांस को हटाया नहीं गया था, लेकिन अब पहली मर्तबा इसे डिजिटल तौर पर खोला गया है। जदीद तरीन डिजिटल 3D के जरिए मुहक्किकीन ने 1525 से 1504 कबल मसीह तक हुक्मरानी करने वाले फिरौन के लिए इस्तेमाल होने वाली मम्मी बनाने की नई तकनीकों का पता लगाया है। वजारत सियाहत और नौदौरात ने एक बयान में कहा है कि इस तहकीक की क़यादत काहिरा यूनिवर्सिटी में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर सहर सलीम और मारूफ मिस्री माहिर ज़ाही हवास ने की। उन्होंने बताया कि सहर सलीम और ज़ाही हवास ने आला दर्जे के एक्सरे टेक्नोलॉजी सिटी स्कैन के साथ एमेनहोटेप की मम्मी को डिजिटल तौर पर खोलने के लिए जदीद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया, जिसमें मम्मी को छूने की जरूरत महसूस नहीं की गई। उनका कहना था कि पहली मर्तबा बादशाह अमीन होटुसोफ अव्वल का चेहरा, उनकी उम्र, सेहत की हालत, मम्मी की मुनफरिद मम्मी बनाने और दोबारा दफनाने के बारे में बहुत से राजों से इंकिशाफ हुआ है। माहिरीन के मुताबिक एमेनहोटेप पहला फिरौन था जिसे बाजू से मम्मी बनाया गया था और आखिरी फिरौन था जिसका दिमाग खोपड़ी से नहीं निकाला गया था। इससे कबल आसार कदीमा के माहिर ने मिस्र के एक कदीम कब्रिस्तान से मम्मी के 13 ताबूत दरियाफ्त किए हैं, जो बेहतरीन हालत में है और इन पर स्याह, सुर्ख, सफेद, नीले और सुनहरे रंग के डिजाइन भी देखे गए हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ का कहना है कि 2022 में भी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके लिए टीम का हिस्सा बनना मेरा हदफ है। कौमी क्रिकेटर ने कहा कि 2021 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत शानदार रहा और कौमी टीम ने T20 वर्ल्ड कप और बाहमी सीरीज में उम्दा परफॉर्म किया। इसके अलावा इंफरादी तौर पर कौमी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस गैर मामूली रही। उन्होंने कहा कि ऊंच नीच खेल का हिस्सा है। मैं 2021 में कौमी टीम का मुसलसल हिस्सा नहीं रहा और मेरी कोशिश है कि 2021 में मुझसे जो गलतियां हुई हैं वो आइंदा साल ना करूं और तसलसल के साथ परफॉर्म करूं। इसके लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूं। कौमी क्रिकेटर ने मजीद कहा कि वर्ल्ड कप खेलना हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है। मैं 2021 में T20 वर्ल्ड कप ना खेल सका, जिसे मिस किया, लेकिन मेरी नेक ख्वाहिशात कौमी टीम के साथ थी और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे पाकिस्तान टीम और खिलाड़ियों को अच्छा खेलता हुआ देखकर खुशी हुई है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। बरतानवी रियासत वेल्स के कस्बे में खतरनाक गिलहरी के वार से मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गिलहरी के वार का वाकया वेल्स के कस्बे फ्रेंचशायर में पेश आया, जिसके नतीजे में 18 अफराद को जख्मों की मरहम पट्टी करवाने के लिए अस्पताल जाना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया है कि गिलहरी ने लोगों के घरों, बागीचों और पिछले हिस्सों में घुसकर बच्चों और पालतू जानवरों पर भी हमले किए हैं। गिलहरी के काटने के बाद फ्रेंचशायर के लोग शदीद खौफजदा हो गए हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि वाइल्ड लाइफ हुक्काम ने शहरियों को गिलहरी को पकड़ने तक घरों में रहने की अपील कर दी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए
आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।